नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बाजार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गेहूं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट और आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी और एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। आज के शो में सर गेहूं पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। राहुल सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट खोल दिया है, लेकिन गेहूं की कीमतों पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है सर, ये बताइए, और इसकी वजह क्या है? क्या कुछ रीजंस है? नमस्कार दोस्त जी। देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है अभी इंटरनेशनल मार्केट में वीट के प्राइसेस काफी लो चल रहे हैं। और जो हमारा एफओबी एक्सपोर्ट का जो भाव है वो करीब 290 से $300 के आसपास आ रहा है, और जबकि विदेशों में करीब 240 से $250 प्रति टन की कीमतें चल रही हैं। तो इस वजह से एक्सपोर्ट तो इंडिया से होना बहुत मुश्किल है इस प्राइसेस पे। अगर प्राइसेस डाउन आते हैं आगे चल के तो चांसेस है एक्सपोर्ट होने के। इंद्रजीत सर, आपकी क्या राय है? आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे राहुल जी ने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट पे जो प्राइसेस है वो काफी नीचे चल रही है। जैसे अर्जेंटीना का भाव अगर हम देखें तो 216 से $220 एफओबी में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी, जो कि थोड़ा बहुत महंगा गेहूं माना जाता है, एपीडब्ल्यू, वो भी लगभग आपका $260 प्रति टन के आसपास चल रहा है। तो और सी बीच अगर इंडिया का गेहूं देखे तो लगभग आपका 310 डॉलर के आसपास एफओबी आज के डेट में कोट हो रहा है। तो उसी बीच जैसे 50 से 90 डॉलर का जो डिफरेंस है, जो हायरली प्राइस्ड है इंडियन गेहूं, जिस वजह से अभी तक एक्सपोर्ट मार्केट में कोई मतलब इसका डिमांड नहीं आ रही है। जब तक प्राइसेस कंपेरेटिव नहीं होगा, एक्सपोर्ट बुकिंग स्लो ही रहेगी। इसीलिए डोमेस्टिक प्राइसेस पे अभी तक हमने कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं देखा है एक्सपोर्टेशन की। राहुल सर, आपके पास आना चाहूँगा। एक्सपोर्ट पर थोड़ी सी और चीज़ें समझेंगे। सरकार की ओर से देखा जाए तो गेहूं के एक्सपोर्ट पर जो ढील दी गई है, ये मार्च के आखिर तक ही लागू है, या फिर सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है? सर, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी केंद्रीय पूल में हमारे पास जो है करीब काफी अच्छा स्टॉक उपलब्ध है। करीब 250 लाख टन गेहूं उपलब्ध है, और अभी नई क्रॉप भी आनी है। तो सरकारी खरीद भी मैं मानता हूँ 300 से 350 लाख टन बैठ सकती है। तो ओवरऑल हमारे पास बहुत कंफर्टेबल स्टॉक होगा गेहूं का आगे चल के। और मेरा ये मानना है कि एक्सपोर्ट जो है उसकी अवधि भी सरकार जो है बढ़ा सकती है। इंद्रजीत सर, आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय गेहूं का भाव विदेशी गेहूं की तुलना में अगर देखा जाए तो काफ़ी ऊंचा है। ऐसे में एक्सपोर्ट्स खुलने का फ़ायदा कैसे मिलेगा? जैसे कि करंट सिनेरियो में अगर हम देखें, अगर भारत का गेहूं लगभग आपका $240 पर टन का एफओपी जब तक कोट नहीं करेगा, तब तक एक्सपोर्ट वायबल नहीं होगा। तो दो ही कंडीशंस में ये फायदा मिल सकता है, या तो इंडियन प्राइसेस थोड़े बहुत नीचे आ जाए, जैसे कि नया क्रॉप आए उसी बीच फिर प्राइसेस करेक्शन होना चालू हो, या फिर ग्लोबल प्राइसेस का ऊपर जाना। तो ग्लोबल प्राइसेस हर फिलहाल में तो अपसाइड दिख नहीं रहा है, क्योंकि ओवरऑल जितने भी मेजर प्रोड्यूसिंग नेशंस है, सबका जो अगर स्टॉक्स देखे, काफी हायर लेवल पे स्टॉक्स मौजूद है सारे कंट्रीज में, क्योंकि इन सारे कंट्रीज का प्रोडक्शन जो इस साल था, काफी अच्छा प्रोडक्शन ईयर था इस साल। तो ग्लोबल प्राइसेस का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, बट हालांकि इंडियन प्राइसेस अगर थोड़ा बहुत नीचे आती है और $240 के आसपास का एफओपी अगर कोट हो पाता है, तभी कुछ एक्सपोर्ट इंडिया से जाते हुई नजर आती है। जी बिल्कुल। सर ने प्रोडक्शन का जिक्र भी कर दिया, तो राहुल सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सरकार की ओर से अभी तक अगर देखा जाए तो उत्पादन को लेकर कोई भी अनुमान नहीं आया। आपके अनुसार उत्पादन को लेकर क्या अनुमान लग रहा है सर आपको? देखिए, मौजूदा जो क्रॉप है आप देखेंगे बिजाई लास्ट ईयर से बड़ी है। मौसम ने भी पूरा साथ दिया है। खरीफ जो सीजन था उसमें अच्छी बारिश हुई थी, सॉइल मॉइस्चर भी काफी अच्छा रहा। तो लास्ट ईयर से प्रोडक्टिविटी जो है गेहूं की वो, अच्छी रह सकती है। और मेरा मानना है कि इस साल उत्पादन जो है 1170 लाख टन आराम से पहुंच सकता है। इंद्रजीत सर, आपसे भी आउटलुक जानना चाहेंगे प्रोडक्शन को लेकर। आपका अनुमान क्या कह रहा है?
इनिशियली जो मैंने भी डिस्कस किया था इस चैनल के थ्रू से कि प्रोडक्शन नंबर्स लगभग आपका 119 साढ़े 19 से लेके 123 लाख टन 23 मिलियन मेट्रिक टन का रह सकता है। क्योंकि इस बार जैसे अगर हम बुआई भी देखें वो भी टाइमली हो चुकी थी। बुआई के आंकड़े भी ज़्यादा है पिछले साल से, लगभग 334 लाख हेक्टेयर के आसपास बुआई हो चुकी थी इस साल। तो कुल मिला के और इवन टिल दिसंबर या जैन तक मौसम भी काफ़ी अनुकूल रहा है, काफ़ी फेवरेबल था गेहूं के प्रोडक्टिविटी के लिए। बट हालांकि जो ये अभी फेब्रुवरी का जो टेम्परेचर्स चल रहा है ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस अराइज कर रहा है कि ईल्ड पे इम्पेक्ट आ सकती है क्या। तो वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि वेदर रिस्क अभी भी मौजूद है ग्राउंड पे। तो अगले 2 हफ्तों तक हमें वही देखना है कि हीट जो ये एबो नॉर्मल टेम्परेचर जो भी चल रहे हैं ये परसिस्टेंट रहेगा या थोड़ा बहुत वेदर में सुधार आ सकता है। अगर ऐसा कुछ आता है, वेदर में सुधार आता है, तो फिर प्रोडक्शन इंटैक्ट रहेगा, लगभग आपका 119 लाख टन तक तो आ जाना चाहिए। अगर नहीं होता है ऐसा तो थोड़ा बहुत हम ईल्ड में डाउनग्रेड देख सकते हैं, अगर यही हीट और ये एबो नॉर्मल टेम्परेचर अगर मार्च तक भी परसिस्टेंट रहे। तो वही है, तो एक कॉशन लेके मैं चल रहा हूँ। हालांकि प्रोडक्शन नंबर्स मेरा अभी भी वही 119 तक है। ठीक है, ये सर की राय है प्रोडक्शन को लेकर गेहूं के। राहुल सर, आपके पास आऊँगा। एफसीआई की ओर से गेहूं की बिक्री की अभी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है वो बताइए, और आगे बिक्री की स्थिति कैसी रहेगी ये भी समझाइएगा सर। देखिए 2 साल पहले एफसीआई ने ओमेसेस के थ्रू करीब 100 लाख टन की बिक्री की थी, और लास्ट सीजन में हमने करीब 40 लाख टन के आसपास हमने बिक्री की है। और अभी तक जो है करीब 8 टेंडर एफसीआई जारी कर चुकी है, जिसमें से 11.3 लाख टन आवंटित किया था बिक्री के लिए, परंतु जो बिक्री है वो 6.2 लाख टन के आसपास बैठी है, यानी केवल 55% ही गेहूं उठ पाया है। मुख्य जो खरीदार हैं वो पंजाब, हरियाणा और असम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर असम को छोड़कर पंजाब और हरियाणा में 90% से ऊपर गेहूं सरकार खरीदती है। बाकी अन्य राज्यों में गेहूं की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मेरा ये मानना है कि इस पूरे सीजन में करीब 6.5 से 7 लाख टन जो है ओएमएसएस के तहत बिक्री हो सकती है, अगर आगे टेंडर जारी रहे तो। इंद्रजीत सर, आपका क्या व्यू है बिक्री को लेकर, कैसी स्थिति देख रहे हैं? बिक्री अभी जो रिसेंट टेंडर्स आया था लास्ट वीक का, उसमें तो काफी स्लो ही टेक ऑफ था। और पूरे सीजन का अगर हम देखें तो लगभग आपको वही 7 से 8 लाख टन तक ही पहुंच पाएगी, जो कि पूरा जो इनका एलोकेशन का एस्टिमेट था वो टारगेट पूरा मीट नहीं होगी। क्योंकि एक तो गेहूं का जो स्टॉक है पर्याप्त मात्रा में मतलब मौजूद है। इवन जो गवर्नमेंट का भी रिपोर्ट आया था, प्राइवेट ट्रेड के पास लगभग 7.5 मिलियन मेट्रिक टन का स्टॉक ऑलरेडी है। और मार्केट भी काफ़ी स्टेबल है, इसीलिए जो फ्लोर मिलर्स है वो भी एग्रेसिवली खरीद नहीं कर रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, ये सर का व्यू है। राहुल सर, आपके पास आऊँगा। आप थोड़ा प्राइस आउटलुक की ओर रुख कर लेते हैं। नई फसल की आवक बढ़ने पर कीमतों का भविष्य कैसा नज़र आ रहा है सर, ये बताइए। क्या भाव एमएसपी के नीचे लुढ़क सकता है, क्या लग रहा है सर आपको? देखिए अभी जो मौजूदा स्थिति है, मैं आपको हिस्टोरिकल प्राइसेस बताऊंगा पहले। और दिसंबर में 2900 रुपये दिल्ली गेहूं था, और जो जनवरी में 2800 तक आया, और आज जो है गेहूं दिल्ली का जो बेंचमार्किंग जो होता है वो 2690 रुपये चल रहा है। मंडियों की अगर बात करूं तो मंडियों में गेहूं जो है 2400 से 2470 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। तो कीमतें ऑलरेडी एमएसपी से नीचे आ चुकी हैं, और जैसे ही नई क्रॉप आएगी और बाजारों में आवक बढ़ेगी, मेरा मानना है कि एमएसपी से कीमतें करीब 250 से 300 लाख टन नीचे आ सकती हैं। इंद्रजीत सर, आपका क्या व्यू है प्राइस आउटलुक को लेकर? जैसे ही नए फसल की आवक बढ़ने पर लगभग आपका मान लीजिए एक टाइमलाइन अप्रैल के बाद ही लगभग 2-3% और डाउनसाइड हम देख सकते हैं प्राइसेस पे। दिल्ली गेहूं का जो बेंचमार्क मार्केट है वो लगभग आपका 2560 के आसपास एक डाउनसाइड आते हुए हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। समय भी हो चुका है, ओवरऑल हमने गेहूं पर विस्तार से बातचीत की है। इंद्रजीत सर, सबसे पहले आप डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी हमने इस शो पे डिस्कस किया वो मेरे पर्सनल व्यूज है, और इसमें मेरा या मेरे कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है। राहुल सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। और ये सब व्यूज जो हैं वो एक पर्सनल लेवल पे दिए गए हैं, और कार्य अपने विवेक से और समझदारी से करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, इंद्रजीत सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अच्छा।
ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस शो में हमने गेहूं पर विस्तार से चर्चा की है, तमाम फंडामेंटल्स, प्राइस आउटलुक पर बातचीत की गई। तो आप लोग भी ये शो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।